प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज मैं आपके सम्मुख उस महान शख्सियत के बारे में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ जिसने कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सारा का सारा परिवार बलिदान में दे दिया और उफ तक नहीं की। आज उस सरबंसदानी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, उनके दो सुपुत्रों के बारे में आज मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत अवश्य ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उन दो नन्ही जानों के बारे में। वो नन्ही जाने, मासूम जाने, जिन्होंने अभी अपना जिंदगी में आने का कोई स्वाद भी नहीं चखा था। उन मासूम जानों को भी दुश्मनों ने नहीं छोड़ा। वो हमारे धर्म के दुश्मन, वो बंटवारे के दुश्मन, उसके बारे में मैं आपके सामने अपना विचार साझा कर रहा हूँ। यह घटना दोस्तों उस समय की है जब आनंदपुर के किले के बाहर गुरु गोविंद सिंह जी के शूरवीर सिंहों तथा मुगल सेनाओं में कई मास तक युद्ध चलता रहा। बादशाह औरंगज़ेब ने कुरान की कसम खाई हुई थी और गुरुजी को संदेश भेजा था कि यदि वे आनंदपुर का किला खाली कर देते हैं तो उन्हें बिना किसी नुकसान और बिना किसी रोक टोक के जाने दिया जाएगा। गुरुजी को औरंगज़ेब की इस कसम पर विश्वास तो नहीं था, परंतु फिर भी उसकी परख करने के लिए गुरुजी ने किला छोड़ देना मान लिया। किले से निकलने की देर थी कि मुगल सेना उन पर टूट पड़ी। सरसा नदी के किनारे घमासान युद्ध होता है। गुरुजी की सेना ने डटकर टक्कर ली। एक एक सिंह ने मुगलों के कितने ही सिपाही मार दिए। एक मुट्ठी भर सिखों की सेना ने लाखों मुसलमान सैनिकों का सामना किया। भीषण संग्राम हुआ। इस भीषण संग्राम में गुरुजी का परिवार एक दूसरे से बिछड़ जाता है और छोटे सुपुत्र साहबजादा जोरावर सिंह तथा साहिबजादा फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजरी के साथ रह जाते हैं और बिछड़ जाते हैं। दुर्गम राहें लांघते हुए और घने जंगलों को पार करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। रास्ते में जंगली जानवर उनके समीप सिंह भी दिखाई देते हैं, सांप। वीर और दिलेर साहिबजादे अपनी प्यारी दादी के साथ गुरुवाणी का पाठ करते हुए और बिना किसी डर के या किसी आशंका के आगे बढ़ते चले गए। ये अपनी दादी जी से रास्ते में गुरुओं की साखियाँ सुनते रहे थे। इस प्रकार उनका रास्ता सहज में ही कटता गया। दोनों बड़े सुपुत्र यानी कि साहबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह जी अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सरसा नदी पार करने में कामयाब हो गए थे और रात्रि के समय वो रोपड़ नगरी में रहे और प्रातः होते ही चमकौर साहिब की गढ़ी में जा पहुँचे। लंबे सफ़र के बाद माता गुजरी जी साहिबजादों समेत कम्मोनाथ के मशकी की झोपड़ी के पास पहुँचे। माता जी को देखते ही वह बाहर आ गया और हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक विनती करने लगा कि आज मेरा अहोभाग्य है, आप मुझ अकिंचन की
कुटिया में पधारे हैं। आइए विश्राम करें। माताजी और साहिबजादे कम्मों की श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अंधेरा छट ही रहा था, अतः माताजी ने उस रात कम्मों की झोपड़ी में ही रुकना उचित समझा। लक्ष्मी नाम की स्त्री ने, जो कि भोजन आदि बना रही थी, माताजी तथा साहिबजादों के सम्मुख भोजन बनाकर लाकर रखती है। सबने गुरु प्रसाद कहकर भोजन को ग्रहण किया। दूसरे ही दिन गंगू नाम के ब्राह्मण, जो गुरु जी के लंगर में सेवा करता था, कहीं से घटना की यह खबर सुनकर वहां आ पहुंचा। माता गुजरी जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि माता जी, आप जी मेरे साथ हमारे गांव ही चलें। वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को आपके बारे में सूचना तक भी नहीं मिलेगी। माता जी को चुपचाप देखकर गंगू बोल उठा, माता जी आप मुझ पर पूरा विश्वास रखें। जो थोड़ा सा सामान था उसे एक खच्चर पर लदवाकर माताजी गंगू के साथ उसके गांव की ओर चल पड़े। दोनों साहिबजादे साथ साथ पैदल चलते गए। कभी कभी माताजी से दोनों साहिबजादे गुरु पिता और बंधु साहिबजादों यानी के बड़े भाई अजीत सिंह और जुझार सिंह जी के विषय में भी पूछते रहते। चलते चलते शाम ढल गई। खेड़ी गांव में पहुंचकर गंगू के घर ठिकाने पर आ जाते हैं। अपना जो सामान वो हाथों में साथ में लाए थे वह सब माताजी ने एक अलग कोठड़ी में रख दिया। माताजी ने साहिबजादों के कपड़े बदलवाए और बिछोना ठीक किया। तीनों ने मिलकर रहरास साहिब का पाठ किया। फिर दोनों साहिबजादों को अपनी गोद में लेकर प्यार किया, आशीषें दी और अपनी छाती से लगाकर आराम करने के लिए लेट गए। रात का समय होता है। रात के समय दबे पांव गंगू उनके कमरे में आया। माताजी को निद्रासन जानकर चारपाई के नीचे रखी गठरी को आहिस्ता आहिस्ता टटोला और उसमें रखी हुई अशर्फियों की थैली निकालकर चुपचाप बाहर निकल गया। माताजी ने जब थोड़ी सी आहट सुनी, गंगू के अंदर आने का भी उनको आभास हुआ और दबे पांव बाहर जाने का भी, परंतु उस समय माताजी ने कुछ कहना उचित ना समझा। माताजी ने गंगू को अंदर बुलाकर समझाना चाहा, भले आदमी इस प्रकार शोर मचाना ठीक नहीं। अशर्फियाँ तुमसे किसी ने मांगी नहीं, अपने पास ही रहने दें। यह सुनकर गंगू गुस्से में बोल उठा, अंधेर है साईं का, मैंने आपको शरण दी और आप उल्टा मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। माताजी ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, परंतु बोलता बोलता वह घर से बाहर निकल गया। गंगू सीधा मुरिंडे के कोतवाल के पास जा पहुंचा। अंदर जाकर कोतवाल को सलाम ठोकी और मीठे स्वर में कहने लगा, हुजूर आपको एक खुफिया सूचना देने आया हूँ। कोतवाल ने पूछा, हाँ बताइए पंडित, क्या सूचना लाए हो? तो हुजूर, गुरु गोविंद सिंह के माताजी और छोटे दोनों बेटे मेरे घर में छुपे हुए हैं। कोतवाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर गंगू के साथ भेज दिया और
हुक्म दिया कि सबको जल्दी से बंदी बनाकर वहां लाया जाए। जब कोतवाल के भेजे सिपाही गंगू के आंगन में प्रविष्ट हुए तो कुछ आसपास के लोग भी झांकने लगे। सिपाही दौड़कर पिछवाड़े में चले गए और माताजी को चारपाई पर बैठे और बालकों को निश्चिंत देखकर पहले तो बहुत हैरान हुए और फिर अपने साथ चलने के लिए कोतवाल का आदेश सुना डाला। माताजी ने दोनों साहिबजादों को गले लगाया और कहा, चलो मेरे बच्चों चलें। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी पहले ही तैयार खड़े थे। दोनों साहिबजादे और माता गुजरी जी सिपाहियों के साथ चल पड़े। तब तक बाहर बहुत भीड़ का जमावड़ा लग गया था। गंगू एक ओर खड़ा था। लोग उसकी ओर उंगलियां उठा रहे थे। वह आंखें झुकाए खड़ा था। एक स्त्री ने कहा, देखो इसकी नमक हरामी की करतूत। इन्हें अपने घर पहले लिवा कर लाया, फिर सरकार को जाकर खबर दी। दूसरा बोला, इन मासूमों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है। सभी कहकर इनकी दादी के चेहरे पर कितना नूर है और आज कितने कष्ट सह रही है। लोगों के देखते ही देखते माताजी तथा दोनों साहिबजादों को सिपाही अपने साथ ले गए। लोग होठ काटते ही रह गए। रात को माताजी और दोनों साहिबजादे दोनों तीनों मुरंडे की हवालात में बंद कर दिए गए। शांति के पुंज माता गुजरी जी ने दोनों साहिबजादों को प्यार और दिलासा देकर अपने पास बिठाया। उन्हें गुरु नानक के सिखों की वीरता के कारनामे सुनाती रही। गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहीदी की साखियां भी उनको सुनाती रही। फिर तीनों ने मिलकर रहराज साहब और कीर्तन सोहेले साहब का पाठ किया और रात को चटाई पर ही विश्राम किया। अगले दिन सवेरे ही माता गुजरी जी और साहिबजादों को एक बैलगाड़ी पर बिठाकर बस्सी के थाने ले गए। लोगों की भीड़ भी उनके साथ साथ चल रही थी। लोग अचंभित हो चुके थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इन वयोवृद्ध माताजी और मासूम बच्चों को किस लिए बंदी बनाया गया है। ये जिधर भी लज्जा ले जाए जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर आते रहे। दिलेर साहिबजादों को इतना निडर देखकर लोग कह रहे थे, ये वीर पिता के वीर सपूत हैं। आसपास खड़े स्त्री पुरुष को ऐसी बातें सुनकर सिपाही घबरा चुके थे और शीघ्र अतिशीघ्र त्वरित रूप से आगे चलते जा रहे थे। गाड़ी वाला बैलों को तेजी से हाँक रहा था ताकि जल्दी से जल्दी वे सरहिंद पहुंच जाएं। सरहिंद पहुंचकर रात के समय माताजी तथा दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया। भाई मोतीराम मेहरा ने जान अपनी जोखिम में डालकर ठंडे बुर्ज में माताजी और दोनों साहिबजादों तक गर्म दूध पहुंचवाया। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी अपनी दादी के पास बैठकर साखियां सुनते रहे। गुरु साहिबान के आदर्शों के बारे में सुनकर दोनों साहिबजादे बोल उठे, माताजी हम दशमेश पिता के सुपुत्र हैं, अपने धर्म की लाज रखेंगे। धन्य भाग हमारे हैं माई, धर्म हेतु
तन जेक कर जाई। माताजी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों साहिबजादों को आशीषें देते रहे। दूसरे दिन सवेरे ही नवाब के सिपाही पहुंच जाते हैं। उन्होंने माता गुजरी को प्रणाम किया और कहा, इन बच्चों को नवाब साहिब की कचहरी में ले जाने का आदेश मिला है। माताजी ने पूछा, किस दोष के बारे में इनको ले जाना है? दोस्तों, यह साखी इतनी गमगीन है कि इस साखी को सुनाते सुनाते भी मुझे खुद रोना आ रहा है। माताजी ने जब पूछा कि किस दोष के बारे में इनको ले जाना है, तो सिपाहियों ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते, हमें तो आदेश का पालन करना है। माताजी ने एक बार फिर बच्चों को छाती से लगाकर प्यार किया, आशीषें दी और दोनों साहिबजादे दादी जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों साहिबजादों को सिपाही पैदल ही नवाब वजीर खान की कचहरी में ले जाते हैं। जब साहिबजादे कचहरी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा द्वार बंद कर दिया गया है और छोटी सी खिड़की खुली है, जिसमें प्रवेश करते समय झुकना पड़ता है। साहिबजादे सूझवान थे, हाकिमों की चाल भांप गए और बड़ी चुस्ती से उन्होंने अपने पैर अंदर बढ़ाए और सिर झुकाए बगैर भीतर प्रवेश कर गए। नवाब वजीर खान की अदालत लगी हुई थी। साहिबजादों ने अंदर पहुंचते ही गर्ज कर फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनके ऊंचे जयकारे कचहरी में गूंज उठे और सभी की नज़रें उन वीर और निडर साहबजादों की ओर आ गई। गोरे चिट्टे केसरिया पहनावे में तथा गले में लटकती कृपानों के साथ वे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। सभी दरबारी स्तब्ध होकर उनको देख रहे थे। नवाब वजीर खान उन्हें पुचकार कर बोलता है, बच्चों, तुम बहुत भले लगते हो। मुसलमान कौम को तुम्हारे पर बहुत ही गर्व है। यदि तुम कलमा पढ़कर मोमिन बन जाओ तो तुम्हें मुंह मांगी मुराद दी जाएगी। दोनों साहिबजादे गरज कर बोले, हमें अपना धर्म प्रिय है, सांसारिक पदार्थों को हम तुच्छ समझते हैं। उनका यह जवाब सुनकर नवाब को क्रोध आ गया, परंतु वह उसे अंदर ही अंदर पीता गया। नवाब काजी से बोला, सुन लिया इन बागियों का गुस्ताखी भरा जवाब। इन्हें अबोध ना समझो, इन्हें सजा देनी ही पड़ेगी। ये बागी की संतान हैं। काजी का उत्तर था, ये बालक अबोध और निर्दोष हैं। इस्लामी कानून के अनुसार बाप के अपराध की सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती। इसके प्रत्युत्तर में नवाब ने फिर कहा, परंतु ये आप भी तो बागी हैं, देखो कैसे सिर ऊंचा करके खड़े हुए हैं। काजी फिर बोला, तो भी साहब, इन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया। काजी के इस कथन पर नवाब वजीर खां बहुत चकित होता है। नवाब वजीर खां फिर साहबजादों को समझाने लगता है, बच्चों, अभी तुम अबोध हो, तुम्हारी
उम्र तो खाने पीने की है। हमारी बात मानो, हम तुम्हें जागीर दे देंगे, यहाँ भी सुख भोगोगे और अगले जहान में भी तुम्हें जन्नत नसीब होगी, यानी कि स्वर्ग प्राप्त होगा। निडर होकर साहिबजादा जोरावर सिंह बोले, हमारा संग्राम जुल्म और अन्याय के विरुद्ध है। हम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र हैं, गुरु अर्जुन देव जी के वंशज हैं। उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हैं और धर्म की रक्षा हेतु हर बलिदान देने के लिए प्रस्तुत हैं। नवाब ने धीमे स्वर में कहा, ओह, इतना अभिमान अपने धर्म का। दीवान सुच्चानंद जो वहाँ बैठे थे उठकर साहिबजादों के पास गए और उनसे पूछने लगे, यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम कहाँ जाओगे? साहिबजादा जोरावर सिंह जी बोले, जंगलों में जाकर सिखों को एकत्र करेंगे, घोड़े लाएंगे और तुमसे लड़ेंगे। दीवान सुच्चानंद कह उठा, तुम्हें पता है तुम्हारा पिता मारा गया है, तुम जिद छोड़ दो और नवाब साहब का कहना मान लो। दोनों साहिबजादे गरज उठे, हमारे पिता को मार सके ऐसा कौन है? वे समर्थ हैं। तुम्हारी नसीहत हमें नहीं चाहिए। जब तक यह आतताई शासन समाप्त नहीं हो जाता, हम युद्ध करते रहेंगे। सुच्चानंद को सिख घराने की रीति नीति सुनाते हुए कमाल के वचन साहिबजादों ने कहे, हमरे वंश रीत इम आई, शीस देत पर धर्म न जाई। दीवान को बहुत अचंभा हुआ, परंतु क्रोध भी आया। बुदबुदाता हुआ नवाब वजीर खां के पास जाकर कहने लगा, नवाब साहब, सांप को मारना और सांप के बच्चों को पालना बुद्धिमानी नहीं। भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही होता है। बड़े होकर ये बगावत ही करेंगे, इन्हें सजा देनी ज़रूरी है। नवाब ने दीवान की बात बहुत ध्यान से सुनी। जब नवाब, काजी और दीवान की बातचीत चल रही थी तो दोनों बालक बेपरवाह होकर बिना किसी डर के आपस में हंसते हुए वार्तालाप कर रहे थे। चारों ओर खड़े लोग, सारे दरबारी और अन्य लोग देखकर हैरान थे कि इनकी जिंदगी मौत का फैसला होने जा रहा है और इनके चेहरे पर चिंता की लकीर तक नहीं। नवाब ने काजी से फिर कहा, दीवान साहिब, इन्होंने जो गुस्ताखी भरे जवाब दिए हैं आपने सुन ही लिए हैं। हाँ, इन्हें छोड़ देना उचित नहीं होगा। ये तो अपने बाप की ही भांति विद्रोह का झंडा खड़ा करेंगे। काजी ने भी साहिबजादों का सुच्चानंद के साथ हुआ वार्तालाप सुना था। कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और फतवा दे दिया, ये बच्चे बगावत पर तुले हुए हैं, इन्हें जिंदा ही नींव में चुनवा दिया जाए। काजी का यह फतवा सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। निडर साहिबजादे बड़ी लापरवाही से खड़े हुए थे। काजी ने नवाब को सुझाया, इन बच्चों को नवाब मलेरकोटला के हवाले कर दो। इनके बाप के सिखों ने उसका भाई मार दिया था, वह अपना बदला स्वतः अपने आप ही ले लेगा। नवाब ने शेर मोहम्मद खां को बुला भेजा। जब वह आया तो नवाब ने उसे कहा, शेर मोहम्मद खां, गुरु गोविंद सिंह के सिखों ने तुम्हारे भाई को मार डाला था, अब बदला लेने का मौका है। गुरु के 2 बेटे पकड़कर हम लाए हैं। काजी
साहिब ने फतवा दे दिया है कि उन्हें जीते जी नींव में चुनवा दिया जाए। वे तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं, तुम फतवे का पालन करोगे। यह सुनकर शेर मोहब्बत खां हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से बात नहीं निकल पा रही थी। अंततः एक लंबी सांस लेकर वह बोला, नवाब साहब, यह अत्याचार होगा। मेरा भाई तो लड़ाई में मारा गया था। इन अबोध बालकों का उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आह भरकर वह बाहर निकल गया। इधर नवाब वजीर खां ने हुक्म दिया कि दोनों साहिबजादों को बुर्ज में, जहाँ पर वे कैद थे, भेज दिया जाए। उधर अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि इन्हें नींव में चुनने के लिए किसी जल्लाद का प्रबंध किया जाए। साहिबजादे बुर्ज में माता गुजरी के पास पहुँचे। कचहरी में हुई सारी वारदात सुनाई। माता जी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने दोनों बालकों को मोहवश छाती से लगाकर बहुत प्यार किया। तुमने बच्चे आज हमारे धर्म की लाज रख ली। वाहिगुरु सदा तुम्हारे अंग संग है। दूसरे दिन सवेरा होते ही दोनों साहिबजादों को नवाब की कचहरी में फिर ले जाया गया। नवाब ने उनसे पूछा, क्यों बच्चों, क्या इरादा है तुम्हारा? दीन कबूल करोगे या नीमों में चुनवा दें? दोनों ने बेधड़क होकर कहा, हम कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर नवाब अचंभित हुआ। उसका एक कर्मचारी आगे आया और कहने लगा, हुजूर, दिल्ली के शाही जल्लाद मिसाल बेग तथा मिसाल बेग कचहरी में उपस्थित हैं। इनके मुकदमे की आज पेशी है। आप यदि इन्हें बरी कर दें तो वे बच्चों को नींव में चुनने के लिए आए हैं, राज़ी हैं। नवाब ने हुक्म दिया, इन जल्लादों का मुकदमा बर्खास्त किया जाता है। ये दोनों बच्चे इनके हवाले कर दिए जाएं। जल्लादों के आगे पढ़कर सलामी की और कहा, जो आज्ञा हुजूर की, मेरे सरकार की। सिपाही दोनों साहिबजादों को कचहरी से बाहर ले आए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्त्री पुरुष यह सुनकर हैरान थे कि इन बच्चों को जिंदा दीवारों में चुने जाने की सज़ा क्यों दी जा रही है। आवाज़ें आ रही थी, क्या पाप किया है इन बच्चों ने? गजब खुदा का, कैसा जुल्म है। बहन देख, कितने निडर हैं ये बालक। गुरु गोविंद सिंह के वीर सुपूत। लोग दांतों में उंगलियां दबाए जा रहे थे। सिपाही तेजी से उनको आगे ले जा रहे थे। लोगों की बातें सुनकर सिपाही सिर झुकाए चलते गए। साहिबजादे वहाँ लाए गए जहाँ दीवार बनाई जा रही थी। काजी भी वहाँ पहुँचे हुए थे। दोनों साहिबजादों को बन रही उस दीवार में खड़ा कर दिया गया। काजी ने उन्हें फिर प्रेरित किया, दीन कबूल कर लो, क्यों अपनी नन्ही जाने अकारण खो रहे हो? जल्लादों ने भी उन्हें मुसलमान बनवाने की कोशिश की, किंतु वे तो अपने निर्णय पर अटल थे। जल्लादों से साहिबजादे कहने लगे, जल्दी से जल्दी मुगल राज्य का अंत करो। पापों की दीवार ऊंची करो। देर क्यों कर रहे हो? इतना कहकर दोनों साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लग गए। जल्लादों ने दीवार चिननी प्रारंभ कर दी। दीवार बच्चों के सीने तक आ गई। तब नवाब और काजी एक बार फिर
उनके पास आए और कहा, बच्चों, अब भी मौका है, जान बख्शी जा सकती है। अगर आप कलमा पढ़ना स्वीकार कर लो तो यह दीवार गिरा दी जाएगी। साहिबजादे गरज कर बोले, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, मरने से हम नहीं डरते। करोड़ों बार भी जीवन मिले तो भी धर्म के मुकाबले हे है। यह जवाब सुनकर नवाब और काजी स्तब्ध रह गए। आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू भर आए। लोग कह रहे थे, धन्य जननी जिन जणिया, धन्य पिता प्रधान। दीवारें ऊंची होती जा रही थी, आकंठ पहुंच गई। दोनों साहिबजादे एक दूसरे को देखकर कह रहे थे, ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। इन हाकिमों को पता नहीं कि गुरु नानक जी के शिष्य किसी से डरते नहीं। गुरु अर्जुन देव जी ने तपते हुए तवे पर बैठकर अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने मानव को जहाँ जीने की कला सिखाई, वहाँ मरने का भी ढंग बताया है। छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी ने कहा, हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने शीश दिया पर सिरर ना दिया। अब हम शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाएंगे। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। थोड़ी देर पीछे दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए, दीवार में छिप गए। यह देखकर जल्लाद घबरा गए। आपस में सोच विचार कर कहने लगे, यह अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। दीवार और ऊंची करने की आवश्यकता नहीं, इनका गला काटकर जल्दी काम खत्म कर दिया जाए। रात भी उतर रही है, दीवार गिर गई। बेहोश हो चुके साहिबजादे बाहर निकलकर जमीन पर लेट गए, लेटे हुए थे और शहीद कर दिया गया। आसपास खड़े लोगों को आंखों से आंसू निकल रहे थे। वे आहें भरकर कहने लगे, इतना अत्याचार, खुदा की कचहरी में क्या जवाब देंगे ये नवाब और ये काजी। इधर साहिबजादे शहीद हुए और उधर बुर्ज में समाधि लगाकर माता गुजरी जी ने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। साहिबजादों के शहीद होने का समाचार देने आया सिपाही अब बुर्ज के ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि माता जी तो पहले ही संसार छोड़ गए हैं। दोस्तों, 3 मौतें एक साथ, मौन तो बनता है। कुछ सेकंड अपनी अवस्था भी मैं साधारण करने के लिए कुछ सेकंड्स का मौन रखकर आपको फिर से सुनाता हूँ। सरहिंद नगर में सन्नाटा छा चुका था। घर घर इस अत्याचार की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे, कितना कहर है, दुनिया में ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। अपना राज्य मुगलों ने आप खुद नष्ट कर लिया। जो भी सुनता उसकी आंखों में आंसू छलक आते। उसी रात दीवान टोडरमल, जो एक जौहरी था, नवाब वजीर खां के पास गया और कहने लगा, नवाब साहब, इन बच्चों के अंतिम संस्कार की अनुमति हमें दे दी जाए। नवाब बोला, जगह जितनी जगह दरकार हो उतनी जगह अशरफियाँ बिछाकर उसके दाम तुमको चुकाने होंगे। दीवान टोडरमल ने सेवा का अवसर जानकर जितनी जगह दाह संस्कार के लिए चाहिए थी उतनी जगह अशरफियाँ बिछाकर दाम चुका दिए। माता गुजरी जी तथा दोनों साहिबजादों को बड़े अदब और सत्कार के साथ उनका दाह संस्कार किया गया।
इतनी छोटी उम्र के शहीदों की समानता संसार भर में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। साहिबजादा जोरावर सिंह जी की आयु 7 वर्ष मात्र और दूसरे साहिबजादे की आयु 11 मास की थी, फतेह सिंह जी की। इतने छोटे बच्चों के इतने बड़े कारनामे, इसलिए हम उन्हें बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के नाम से याद करते हैं, उनको इन्हीं नामों से पुकारते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी उन दिनों माछीवाड़े के बीहड़ों में विचर रहे थे जब माही उन तक साहिबजादों की शहीदी की सूचना लेकर गया। तब आपने तीर की नोक से घास के एक बूटे को उखाड़ते हुए वचन दिया, अब मुगल शासन की जड़ उखड़ गई। लोग कह रहे थे, कटवा के सर चार, एक आंसू ना गिराया, रूह फूंक दी गोविंद ने औलाद कटाकर। दोस्तों, कितनी गमगीन गाथा है मेरे दसम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब की। थोड़े ही समय पश्चात जब गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ गए, तब माधोदास बैरागी सिंह सजकर बंदा बहादुर बन गए। उन्होंने मुगल शासन की नींव खोखली कर दी और सरहंद की ईंट से ईंट बजा दी। स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया, नानक नाम का सिक्का भी चलाया गया और देग तेग फतेह की मोहर भी बनाई गई। हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाव्य भारत भारती में लिखा है, जिस कुल जाति कौम के बच्चे दे सकते यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। जिस कुल जाति कौम के बच्चे दे सकते यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। तो दोस्तों और गुरु प्रेमियों, इतने जुल्म सहे हमारे गुरुओं ने, इतनी कुर्बानियों के पश्चात धर्म रक्षा हेतु उन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवारों को बलिदान की सूली पर चढ़ा दिया। आज हम उनको, उनकी औलादों को, उनके माता पिताओं को कोटान कोट नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और ये एहसान मानते हैं कि भक्तों, आज अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो इन्हीं महान हस्तियों के कारण, इन्हीं महान गुरुओं के कारण, जिन्होंने धर्म की खातिर अपना बलिदान दिया। सभी बोलिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का वृतांत यहीं तक। आज के पश्चात फिर कभी मौका मिला तो अगला वृतांत आपके सम्मुख रखेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।